नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भोजन हजम हुआ। विषय है हमारा पर्यावरण, कक्षा 4। यह आपको पेज 32 में मिल जाएगा। भोजन हजम हुआ। यह पाठ भोजन को पचाने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाता है। इसमें बताया गया है कि हमें धीरे धीरे और चबाकर भोजन करना चाहिए ताकि पाचन सही तरीके से हो। भोजन सबसे पहले दांतों से चबाया जाता है, जिससे वह छोटे टुकड़ों में बट जाता है। लार इसमें मिलकर इसे नरम बनाती है, जिससे यह आसानी से गले के नीचे जा सके। ये देखिए, इस चित्र में दिया गया है, यह है मुख विवर। हम लोग मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं। पहले हम लोग दांतों से उसको अच्छी तरह से चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मुख के अंदर जो लार ग्रंथियां हैं उस भोजन के साथ मिल जाती है और उसको नरम करती है ताकि हम उसको निगल सकें। ठीक है। फिर भोजन क्या होता है, ग्रास नली। ये जो नली है ना, इसको ग्रास नली कहते हैं। इससे ये देखिए, ग्रास नली लिखा हुआ है। तो इस ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंचती है, पेट में पहुंचती है, जिसको हम लोग अमाशय कहते हैं या पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाशय या पाचन तंत्र। यहाँ पर जो पाचक रस है, पाचन तंत्र में जो पाचक रस है, उस भोजन को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। फिर भोजन यहाँ से कहाँ जाता है, ये देखिए, यहाँ से जाता है आंतों में। इसको छोटी आंत कहते हैं। यहाँ पर भोजन जाकर क्या होता है, यहाँ पोषक तत्व शरीर में अवशोषित होते हैं। भोजन में जो जितने पोषक तत्व है, यहाँ से शरीर में, पूरे शरीर में अवशोषित होते हैं। और जो अवशोषित नहीं हो पाते वो क्या होते हैं, बाद में वो मलाशय के द्वारा शरीर से बाहर निकल आते हैं। जो भोजन अवशोषित नहीं होते हैं वो मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल आते हैं। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में भोजन करते समय, भोजन क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये नली, यहाँ पे दो नली है। एक है श्वास नली, मतलब जिससे हवा प्रवेश करती है, और एक है भोजन की नली, जिससे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन श्वास नली में चली जाती है, जहाँ से हवा प्रवेश करती है, इसीलिए हम खांसने लगते हैं। तो हमें कभी भी भोजन जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है, हमारे जीवन के लिए खतरा हो सकता है। हमेशा भोजन धीरे धीरे चबाकर और सावधानी से करना चाहिए। तो इस पाठ में कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसको हम पहले देख लेते हैं। पहला है, भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए ताकि वह सही तरीके से हजम हो सके। दूसरा बिंदु है, लार पाचन प्रक्रिया में सहायक होती है क्योंकि वह भोजन को नरम बनाती है और पाचन रसों से मिलाने में मदद करती है। तीसरा मुख्य बिंदु है, भोजन गले की दो नलियों में से एक से नीचे जाता है। अभी बताया था ना मैंने, गले में दो नलियां है, एक ग्रास नली है जिससे भोजन नीचे जाता है, और एक हवा की नली है। गलत नली में जाने पर खांसी या घुटन हो सकती है। चौथा बिंदु है, अमाशय और आंतें पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और छठा नंबर है, शरीर उपयोगी तत्वों को अवशोषित करता है, मतलब ग्रहण करता है, और बेकार पदार्थ बाहर निकालता है। अगले पृष्ठ में यहाँ पे दिया हुआ है, एक चित्र बनाया है, और यहाँ पर दिया, दांतों से खाद्य पदार्थों को तोड़ना और चबाना होता है। ये खाद्य पदार्थ है जिसको हम लोग मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, और दांतों से हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं और चबाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुख से हम लोग खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। और दूसरा है, पेट के भीतर भोजन और छोटा हो जाता है। ये जो भोजन है, दांतों से तो हम लोग चबाते ही हैं, लेकिन पेट में जब जाता है, आमाशय में जब जाता है, पाचन तंत्र में, तब ये और छोटा हो जाती है। क्या है, पाचन तंत्र।
और फिर पाचन तंत्र से कहाँ जाता है? छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। यहाँ पे भोजन और भी छोटा हो जाता है। ठीक है, उसके द्वारा फिर उसके बाद यहाँ से भोजन क्या होता है? पूरे शरीर में अवशोषित होता है, और जो नहीं हो पाता वो मलाशय से मल द्वारा निकल जाता है शरीर के बाहर। अगले पृष्ठ में है रोग से बचने के लिए भोजन। इसमें बताया गया है कि जो हम दिन भर कार्य करते हैं उसके लिए हमें भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। अगर हम ठीक से भोजन नहीं करेंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर में शक्ति नहीं होगी। तो हमें ठीक से सही मात्रा में हमेशा भोजन करना चाहिए, है ना। हम लोग दिन भर कार्य करते रहते हैं, पढ़ाई करना, खेल कूद करना, घर का काम करना, इन सभी कार्यों के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए और शक्ति चाहिए, और वो हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। तो भोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही मात्रा में और सही समय पर भोजन करना सबसे ज़रूरी है। इस चैप्टर को हम 2 भागों में समझेंगे। पहला भाग है शरीर और भोजन का संबंध। पहला है भोजन का हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे गहरा होगा, ये गलती से घ हो गया है। दूसरा पॉइंट है सही आहार न लेने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे आंखों की रोशनी कम हो जाना। तीसरा पॉइंट है हरी सब्जियां, गाजर, खट्टे फल जैसे नींबू और प्रोटीन युक्त आहार जैसे दूध, मछली, अंडा, दाल शरीर के लिए आवश्यक है। चौथा पॉइंट है संतुलित भोजन से हड्डियां मजबूत होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा भाग में देखेंगे रोग से बचने के लिए भोजन। पहला है अनियमित खान पान से शरीर कमजोर हो सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है डॉक्टर सही समय पर और उचित मात्रा में भोजन करने की सलाह दी है। तीसरा है भोजन शरीर की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, न कि केवल मात्रा पर निर्भर होना चाहिए। चौथा है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार और सही दिनचर्या महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक कार्य है अच्छी तरह भोजन न करने से जो समस्या हो सकती है, यहाँ लिखना है आपको, और किस प्रकार के भोजन से इन समस्याओं को रोका जा सकता है। तो मैंने कॉपी में लिखा है, इसको आप देखकर यहाँ उतार सकते हैं या कॉपी में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो अच्छी तरह से भोजन न करने पर जो समस्याएं हो सकती है, पहली समस्या है कमजोरी और थकान, और इसका समाधान क्या है? संतुलित आहार, हरी सब्जियां और फल लेना चाहिए। दूसरी समस्या है बीमारियों का खतरा, समाधान क्या है? समय पर भोजन और पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए। तीसरी समस्या आंखों की रोशनी कम होना, समाधान क्या है? गाजर खाना, पपीता, दूध जैसे पोषक तत्व, पोषक आहार लेना सही रहता है। और चौथा समस्या क्या है? हड्डियों की कमजोरी, इसमें क्या समाधान है? दूध, अंडा, दाल और प्रोटीन युक्त भोजन करना। यहाँ पर देखिए बोल रहा है खाना खाकर क्या मिलता है? खाना खाकर क्या मिलता है? खेलने, दौड़ने अथवा काम करने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? भोजन से हमें क्या मिलता है जिसके कारण हम लोग ऊपर दिखाए चित्रों के अनुसार काम कर पाते हैं? तो खाली बॉक्स में कौन सा शब्द आएगा सोच कर लिखो। पहले यहाँ लिखना है भोजन से हमें क्या मिलता है, तो इसका उत्तर है खाने से हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें शक्ति मिलती है, शक्ति से हम काम कर सकते हैं, इसलिए काम करने के लिए क्या चाहिए? भोजन आवश्यक है। तो भोजन से हमें क्या मिला? शक्ति। शक्ति से हम क्या करेंगे? काम करेंगे, कार्य करेंगे। तो काम करने के लिए क्या आवश्यक है? भोजन। भोजन आवश्यक है। अगले पृष्ठ 36 में भी एक कार्य है। क्या बोल रहा है? क्या काम करते हो, कब करते हो? मतलब हम जो काम करते हैं क्या करते हैं और कब करते हैं, उसको यहाँ पर इस तालिका में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसको भी मैंने कॉपी में किया है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए क्या काम करते हो,
और कब करते हो? तो सुबह उठना, सुबह 6 बजे उठते हैं। स्कूल जाना, सुबह 10 बजे जाते हैं। पढ़ाई करना, दिन भर अलग अलग समय में पढ़ाई करते हैं। खेलना, शाम 5 बजे खेलते हैं। खाना खाना, सुबह दोपहर रात खाना खाते हैं। सोना, रात को 9 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। अगले पृष्ठ पर देखिए क्या दिया है। नीचे दिए गए प्राणियों के चित्रों को ध्यान से देखो। चित्र के नीचे लिखो कि कौन किस काम में संलग्न है, मतलब कौन कौन सा कार्य कर रहा है, उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, आप छोटे छोटे लिख सकते हैं। मैंने कॉपी में उसको लिख दिया है, उसको देखकर आप यहाँ पे उतार सकते हैं। पहला है बाघ और हिरण। बाघ शिकार कर रहा है जबकि हिरण भाग रहा है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर छवि में है, हिरण को दिया गया है यहाँ, यह भाग रहा है, जो इसकी आत्मरक्षा का तरीका है। हिरण को जब बाघ या शेर दौड़ाता है तो बचने के लिए क्या करते हैं, वो भागते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। तीसरा चित्र में है मधुमक्खी और फूल को दिया गया है। क्या कर रहा है? मधुमक्खी पराग एकत्र कर रही है। चौथा में दिया है केंचुआ, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। कौन? केंचुआ। पांचवा में है मेंढक, यह कूद रहा है, जो इसकी गति का तरीका है। छठा में है गेंडा और पेड़। गेंडा और पेड़ का चित्र दिया गया है। छठा में क्या है? गेंडा पेड़ के पास में खड़ा है, संभवतः छाया या भोजन की तलाश में। 7 नंबर चित्र में दिया है मछलियां पानी में तैर रही हैं। मछलियां पानी में तैर रही हैं। 8 नंबर में है सांप और मेढक। सांप अपने शिकार मेढक को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। 9 नंबर में है फूल। फूल क्या है? यह परागण के लिए तैयार है। 10 नंबर में है कछुआ, धीरे धीरे चल रहा है। कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। 11 नंबर में चिड़िया, यह उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही। और 12 नंबर चित्र में हाथी, यह क्या कर रहा है? यह पत्तियां खा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई अगर प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।